हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में आपका सामाजिक विज्ञान भूगोल जबकि 15 जुलाई की वर्कशीट नंबर 4 है उसको देखेंगे। इसमें आपको एक टॉपिक दिया हुआ है संसाधन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको संसाधन की वर्कशीट 3 में डिटेल में थोड़ी सी जानकारी दी हुई है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनका उपयोग किस तरीके से करना है ये बताया गया है। संसाधन प्रमुख साधनों का उपयोग है। प्रत्येक प्यारे विद्यार्थियों, आपने कार्यपत्र 3 में संसाधनों की जानकारी प्राप्त की। आज हम कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, खनिज इत्यादि के उपयोग के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसे भूमि का उपयोग कहाँ पर होता है? तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे भूमि का मतलब हो गया ज़मीन। ठीक है, तो ज़मीन पर हम क्या क्या करते हैं? खेती करते हैं, जिसे कृषि बोला जाता है। सड़कों का निर्माण करते हैं, उद्योगों की स्थापना करते हैं इत्यादि। अर्थात भूमि पर बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है। मृदा को मिट्टी कहते हैं। मृदा अर्थात मिट्टी अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। सभी प्रकार के पौधों का विकास मृदा में ही होता है, जिससे जीवों को पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, अब जो मिट्टी है इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, ये वाटर को भी अब्जॉर्ब करके रखता है। तो ये पेड़ पौधों को क्या करता है? पोषक पदार्थ प्रोवाइड कराता है, और वही पोषक पदार्थ फिर जीवों को मिलता है। जल के बिना जीवन की ही कल्पना नहीं की जा सकती। यह भोजन पकाने, पीने, कपड़ों की सफाई, उद्योगों इत्यादि में उपयोग में लाई जाती है। मीन्स खाना बनाना हुआ तो भी जल चाहिए, पीना तो जल चाहिए, कपड़े तो जल चाहिए, उद्योग की सफाई, उद्योग में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करना है तो जल चाहिए, बिल्डिंग्स बनानी है तो वहाँ पर पानी चाहिए, सीमेंट वगैरह घोलने के लिए। तो आप देख रहे हैं बिना जल के कभी भी कोई भी काम हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ अर्थात पौधे हमारे लिए बहुमूल्य साधन हैं। पौधे हमें लकड़ी प्रदान करते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं इत्यादि। अब प्राकृतिक वनस्पति से आपको तो ये क्लियर हो रहा होगा कि पौधे कितने ज़रूरी हैं, जो कि कोरोना में हमको दिख गया है ना, कि पौधे होंगे तभी ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन होगा तो हमें ऑक्सीजन सप्लाई या ऑक्सीजन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम बराबर सांस लेते रहेंगे। लकड़ी प्रदान करती है जिससे बहुत तरह के फर्नीचर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? बहुत सारे प्राणियों को आश्रय भी देता है। वन्य जीव, इसके अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव आते हैं। इनसे हमें दूध, मांस, ऊन, शहद इत्यादि प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो वन्य जीव का मतलब होता है जो जंगली जीव होते हैं, जो जंगलों में पाए जाते हैं जीव, या फिर ऐसे जीव जो जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव किस में आते हैं? वन्य जीव में आते हैं। अब ये वन्य जीव हमें क्या दे सकते हैं? दूध दे सकते हैं, इनके मांस को खाया जा सकता है, ये हमें ऊन दे सकते हैं, शहद दे सकते हैं इत्यादि। खनिज जैसे कोयला, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा इत्यादि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन है, जल हमारे जीवन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? तो आपको पता है कि जल हमारे जीवन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बगैर जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती, और यह भोजन पकाने, ठीक है, पीने, कपड़ों की सफाई, उद्योग में इत्यादि में यूज में लाई जाती है। ये हमारे शरीर के आधे से ज़्यादा भार को भी वहन करती है। किन्हीं 5 प्राकृतिक वनस्पतियों एवं 5 वन्य प्राणियों के नाम लिखो। तो वनस्पतियाँ हो गई देवदार, चीड़, शीशम, नीम, सागौन। ठीक है, ये सभी लिख दो। 5 वन्य प्राणियों के नाम शेर, चीता, बाघ, बारहसिंगा, लोमड़ी। ठीक है, ये सभी लिखना है। अपने घर में प्रयोग होने वाले कुछ खनिज के नाम। तो जैसे हमारे घर में कौन से खनिज यूज होते हैं? कोयला, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, सोना इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। जल हमारे जीवन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? जल हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला, हमारे शरीर के आधे से अधिक वजन को ये बनाता है। दूसरा, जल के बिना दुनिया के सभी जीव मर सकते हैं। तीसरा, जल केवल पीने के लिए ही नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन के जैसे उद्देश्य जैसे स्नान करना, खाना पकाना, सफाई करना, कपड़े धोना इत्यादि जगहों पर भी जल का यूज किया जाता है, जल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 2 है, 5 प्राकृतिक वनस्पति और 5 वन्य जीव प्राणियों के नाम लिखिए। उत्तर है प्राकृतिक वनस्पतियाँ देवदार, शहतूत, रोजवुड, पीपल, नीम, सागवान, देवदार इत्यादि। ठीक है, वन्य प्राणी की अगर हम बात करें तो सिंह, बाघ, हाथी, हिरण, बारहसिंगा, लोमड़ी, सुअर, लकड़बग्घा, जिराफ, खरगोश इत्यादि। ठीक है, तो ये सारे वन्य प्राणी हैं। प्रश्न 3 पूछा गया हमसे, अपने घर में प्रयोग होने वाले कुछ खनिजों के नाम लिखिए। उत्तर है हमारे घर में प्रयोग होने वाले खनिज इस प्रकार से हैं: एल्यूमिनियम, सोना, तांबा, लोहा, कोयला इत्यादि। ठीक है,
तो इनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, बर्तन हो गया बने होते हैं, ठीक है, ज्वेलरीज बनी होती हैं, कोयले का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिनका उपयोग हमारे घरों में दिन ब दिन यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी वर्कशीट के आंसर्स क्लियरली समझ आ गए हों। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।